अस्सलाम वालेकुम। आई एम पाकिस्तानी लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है मैंने सोचा आज व्लॉग बना लूँ। कल नहीं परसों मैंने अपलोड किया था। मैं एक हफ़्ते में कोशिश करती हूँ कि डेली बनाया करूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। आप देखते हैं कि मतलब मैं मेरे ऊपर सब डिपेंडेंट है, बच्चे भी, बाहर का काम, अंदर का काम, क्योंकि हस्बैंड होते नहीं हैं घर पे, तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसके साथ साथ व्लॉगिंग डेली करना ना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। खैर आते हैं आज के व्लॉग पर। आज मैंने क्या करना है, मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं अपने काम डिवाइड कर लेती हूँ। अगर एक दिन मैंने किचन और स्टोर वगैरह क्लीन किया है, तो दूसरे दिन मैं हाउस की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तीसरे दिन मैं वॉशिंग जो मैंने धोना होता है उसका काम कर लेती हूँ। एक ही दिन में सारा काम जो है मैनेज नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे मुझे इंस्टा पे डीएम कर रहे थे कि आपने ये पॉट कहाँ से लाया। इस पॉट के साथ मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं। ये मेरे ताया अब्बू ने मस्कत से लाया था, वो गए थे जब। तो जब मैं छोटी थी, हानिया जितनी, तब उन्होंने ये सारे जो हैं कांच के बर्तन, माइक्रोवेव सेफ़ हैं, इसमें कुकिंग भी होती है, ये नहीं टूटता। तो ये फ्रांस, मेड इन फ्रांस है, विजन इनका कोई ब्रांड का नाम है। तो आप देख लें, इसका लिखा हुआ है इस पे फ्रांस। ये मेरी जब अम्मी 2012 में आई थी, तो ये वाले सारे बर्तन वो मेरे लिए वहाँ से पैक करके ऊटी से आए थे। तो वो सारे बर्तन जो है ना, उन्होंने मेरे लिए, जो बचपन से रखते हैं, शौक़ होता है बेटियों के लिए रखने का, तो वो लेकर आए थे मेरे लिए। अच्छा, ये देखें शहद है, इसमें 2 टाइप्स की हैं। किसी को कुछ पता हो तो बताइएगा ये क्या डिफ़रेंस है। एक वाइट है, येलो। ये तो मुझे पता है वाइट येलो का, लेकिन ओरिजिनल का कुछ अगर पता हुआ तो बताइएगा। अच्छा, ये देखें मैंने उस दिन ना, जो आपको नहीं मैं बता पाई, मैंने लहसुन अदरक चॉपर में चॉप करके इसमें 2 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल और 1 चम्मच सिरका डाल के मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था। ये मैं डेली सुबह नाश्ते के बाद एचके वाइटल लेती हूँ। काम देख रहे होते हैं आप मेरे व्लॉग्स के, मैं कितना काम करती हूँ। इसीलिए मैं हर 3 महीने या 2 महीने के गैप में मैं ये विटामिन्स, वुमेन विटामिन लेती रहती हूँ। आप भी लें अगर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, और 30 आफ्टर 30 तो लेना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस ये खाने से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है, और मैं ना फ्रेश रहती हूँ, और काम करके मुझे थकावट नहीं होती। किचन में मैंने सारे बर्तन जो हैं धो लिए थे। आज मैंने कपड़े धोने थे, और कवर्स वग़ैरह धोने थे रज़ाइयों के, तकियों के, तो मैंने सोचा आज का दिन मैं पूरा जो है धोने के लिए लॉन्ड्री का काम करूँगी। तो ये जो रज़ाई में हम लेते हैं, इसका मैंने कवर उतार लिया, और जो ब्लैंकेट जो हम नीचे हमाम पे डालते हैं वो भी मैंने सोचा ये भी मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होगी रमज़ान में, और टाइम भी नहीं होगा कि ये मैं धोने वाला काम उसमें कर सकूँ। आज मैंने धोने का दिन रखा था, इंशाल्लाह कल जो है मैं पूरी डीप क्लीनिंग ऊपर से नीचे तक सारी करूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप रमज़ान की कैसे तैयारी करते हैं, अपना काम आप क्या मतलब प्लान करते हैं कि मैं रमज़ान के बाद करूँगी या रमज़ान से पहले। कुछ लोग तो रमज़ान के बाद ही करते हैं। मैं आधा कर लेती हूँ रमज़ान से पहले, जो पॉसिबल होता है, तो आधा जो है मैं रमज़ान के बाद ही करती हूँ। असल में 1 मार्च से बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। उसमें ऐसा होता है ना कि मेरी जो रूटीन है ना, वो आप समझें, वो जो गेम है ना, वो ट्रेन के पीछे लड़का भाग रहा होता है, वही वाली मेरी जो है ना उन दिनों में हालत होती है। बस काम काम, इधर से बच्चों को स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, लंच तैयार करो, ड्राई लंच तैयार करो, ये बस इसी की भाग दौड़ में मैं लगी रहती हूँ। बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए क्या रेडी करना है, उसमें रूटीन जो है वो डबल मेरे ऊपर काम का लोड आ जाता है। मार्केट जाना, सब कुछ लाना, क्या नहीं है क्या है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आधा काम जो है फ़ेब के महीने में कर लेती हूँ, आधा फिर मार्च के बाद करती हूँ। कपड़े हम धो तो लेते हैं, लेकिन फिर इनको मैनेज करके रखना, ऑर्गेनाइज़ अलमारियों में करना, बच्चों के अपने, फिर ये पीछे ही रह जाते हैं। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है, प्रेस ज़्यादा करना नहीं है। स्टॉलर्स थे 2, वो मैंने प्रेस कर लिए थे, और जो तय करने होते हैं फिर इनको अपने-अपने सेक्शन में रखो, बच्चों का बच्चों के सेक्शन में, अपने अपने सेक्शन में, बस यही फिर करना होता है। धो तो लेता है बंदा, बस फिर ये रह जाते हैं कि इसको कब टाइम मिले हम सारे सँभाल के रखें।
ख़ैर जो मेरी वीडियोस थी वेजिटेबल स्टोर मैंने की थी और कैसे मैं मैनेज करती हूँ अपना वीकली और 10 डेज़ के लिए कैसे मैं ला के रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप मेरे व्लॉग्स कहाँ से देखते हैं। हानिया ने आज नहाना था, साथ ही मैंने उसके कपड़े निकाल लिए। मैंने सोचा सारा काम ख़त्म करके शाम को फिर मैं उसको नहाऊँगी और साथ ही ये कंबल जो है कहते हैं ना कश्मीरी में लत मुंड वही मैंने इसको लत मुंड करके टब के ऊपर रख दिया। आ गई मैं किचन में, ये मैं पिक एंड चूज़ से लेकर आई थी मैगी। आप यकीन करें इसका इतना अच्छा अरोमा है, पाकिस्तान में मिलते हैं मैगी इंस्टेंट नूडल्स, बिल्कुल सेम वही अरोमा था। मैं तो ऐसे ही रैंडमली ले आई थी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगी। तो जब मैंने कल आते साथ एक बनाया वो इतना टेस्टी था सेम वैसा ही। और असल में ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये इम्पोर्टेड है। इसका नाम है मैं आपको बताऊँगी आइडियो माय कुछ इसी तरह इसका नाम है। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही सीरियसली आप भी ला के एक बार इसको ट्राई करें। एक मैंने वॉक टॉक का लाया था, ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये जो चिकन मसाला था बहुत ही टेस्टी था। सेम पाकिस्तानी नूडल्स ऐसा ही अरोमा है, शायद इनका एक ही फ़ॉर्मूला होगा शायद, तो इसीलिए सेम अरोमा था। थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल किया इसके ऊपर बच्चों के लिए। मैंने सोचा अब स्नैक टाइम हो गया, पूरा दिन मैं काम कर रही थी, कुछ स्पेशल बनाने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी सीरियसली। तो मैंने सोचा झटपट से मैगी तैयार करती हूँ। अक्सर मैं बच्चों को मैगी नहीं देती, ये अच्छे लगे मुझे, ये इम्पोर्टेड थे तो मैंने सोचा शायद ही अच्छे हो। इतनी अच्छी हरे धनिये की खुशबू आ रही थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप ये दें, सीरियसली ये सेफ़ है, हेल्दी भी है। तो बताइएगा आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा है? आपको क्या सीखने में मिला और आपने एन्जॉय किया या नहीं? और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं? ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। यू आर नाउ माय फैमिली। और आप लोगों की जो अपडेट रहती है, आज आपने ऐसा किया वैसा किया, तो मतलब मुझे ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आते रहते हैं व्लॉग से रिलेटेड कि आज आपने ये व्लॉग बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप कमेंट्स में भी ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं मतलब सही जा रही हूँ या नहीं। तो मैंने जो है सर्व कर लिया बच्चों के लिए। अभी बहुत गर्म थे, मैंने हानिया को कहा थोड़ा वेट करो, लेकिन बच्चों में फिर सब्र ही नहीं होता, नहीं मम्मा अभी खाना है अभी खाना, तो मैंने कहा आप ट्राई करो। तो चलें जी, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। रमज़ान में तो इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी और आप लोग मेरी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये रेसिपीज़ मेरी जो होती हैं बिल्कुल पाकिस्तानी अरोमा आता है इनमें और बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में भी बताएं मैं क्या बनाती हूँ, आपने मेरी क्या रेसिपी कॉपी की। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।